रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। टोटल 50% दोनों टोटल इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो ये टैरिफ क्या होता है और ये कैसे इम्पोज होता है और इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है टैरिफ के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नया चैनल है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ये चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है। कि जैसे ही यूएस में जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सरकार आई, अभी रिसेंटली जीत के आया ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इंडिया के ऊपर डायरेक्टली जो है ना 25% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद जो है ना फिर से थोड़े टाइम के बाद फिर से 25% का लगा दिया, तो टोटल 50% का इंडिया के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ है क्या। तो देखिए, कोई भी चीज़ एक देश से दूसरे देश में अगर सेल होती है, मान लो इंडिया में जो है ना कोई चीज़ बन रही है, जैसे कि कोई दाल चावल ही हो जो बन रहा है इंडिया में, लेकिन सेल हो रहा है लेके जाके जो है ना अमेरिका में। अब यहाँ पे दाल चावल जो है ना हम लोग मान लीजिए 100 रुपये किलो जो है ना हम लोग बाहर वालों को बेच रहे हैं, बाहर देश को। तो बाहर देश क्या करेगा, उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। टैरिफ यानी कि टैक्स। अब मान लीजिए अगर वो 50% का टैरिफ लगाता है, तो जो 1 किलो दाल हम लोग 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो वहाँ पर जाके हो जाएगी 150 रुपये को किलो। तो समझ रहे हो ना, 100 रुपये किलो हम लोग तो बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाएगी तो वो 150 रुपये किलो हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट 50% का टैरिफ लगा रही है। अब ये टैरिफ जो है ना हर गुड्स पे अलग अलग लगता है, जो आइटम अलग अलग टाइप के होते हैं उसके ऊपर कैटेगरी के हिसाब से लगाया जाता है। अब ये टैरिफ किस तरीके से काम करेगा, ये किस तरीके से इंडिया को अफेक्ट करेगा, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये इस तरीके से काम करता है कि जब मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ से दाल बेच रहे हैं 100 रुपये किलो, वहाँ पर जाके टैक्स लगने के बाद यानी कि टैरिफ लगने के बाद 150 रुपये किलो हो जा रही है। लेकिन ये वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो तो आप लोगों को 110 रुपये किलो दाल ऑलरेडी बेच रहे होंगे। तो ये टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि लोकल जो भी बिक रहा है ना, सबसे पहले उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो। अगर इंडिया उस पर टैरिफ नहीं लगाती है तो वो सस्ते में ही बेचेगा, सबको सस्ते में मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इंडियन जो कंपनीज़ है वो जो है ना कहीं आगे जाके लॉस हो सकती है और वो कंपनीज डूब सकती है। तो पूरा मार्केट पर जो है ना उनका ही कब्जा हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया उनके ऊपर टैरिफ लगाती है। तो टैरिफ लगाने की वजह से वो इंडिया में महंगे हो जाते हैं। वो महंगा किसको पड़ता है, कस्टमर को ही महंगा पड़ता है। वो कस्टमर क्या करेगा, महंगी चीज़ क्यों लेगा, तो वो सस्ती सबसे पहले इंडियन चीज़ लेगा जहाँ पे वो लोकली मिल रही है। तो इसी तरीके से ये पूरा टैरिफ काम करता है। और साथ में जो है ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में टैरिफ वॉर चल सकती है, यानी कि हर कंट्री जो है ना एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाता रह सकता है, जो कि जो है ना इसको टैरिफ वॉर भी बोल सकते हैं। तो इससे होगा क्या, देखो फिलहाल आप लोग भी देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट हम बोलते हैं, वो अब एक बुरी तरीके से गिर रही है। जब ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था तब भी गिरी थी, अभी फिर से 25% का जो टैरिफ लगाया है उसके बाद भी गिरी है। तो इस पर स्टॉक मार्केट का भी जो है ना पूरा असर पड़ता है, और बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं अपने इकोनॉमी को भी जो है ना इफेक्ट पड़ता है। अब कैसे इफेक्ट पड़ता है वही बता देता हूँ। जैसे इंडिया जो है ना कोई भी चीज़ बाहर कंट्री को बेच रही है, अब टैरिफ इस पर ज़्यादा लगता है, तो वहाँ के लोग इतनी महंगी चीज़ हमारी जो वहाँ पे जाने के बाद महंगी हो रही है वो क्यों खरीदेंगे। तो वो चीज़ जो है ना इंडिया से बाहर जाना कम हो जाएगा, तो इंडिया में ही रहेगी। तो इंडिया में जो बिक्री हो रही थी, लोग पैसे कमा रहे थे बाहर बेच कर भी, तो वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अभी जीत के आई है, उसके बाद उन्होंने तुरंत सबसे पहले चाइना को टारगेट किया। चाइना के ऊपर उन्होंने कुछ 20-25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन चाइना उसमें सुना नहीं है। चाइना ने भी अपनी तरफ से जो ना रिटर्न अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ वापस से लगा दिया। तो उसने क्या कर दिया, 100 के ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी कि 100% से भी ज़्यादा का टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, रिटर्न बैक करके। फिर चाइना ने भी रिटर्न से फिर से जो है ना अमेरिका के ऊपर भी जो है ना सेम, अमेरिका ने जितना लगाया चाइना भी नहीं वापस लगा दिया उसके ऊपर। तो ऐसा करके वॉर चल ही रही थी। तो उसको जो है ना अभी यूएसए की तरफ से होल्ड कर दिया गया है। अब उसके बाद आई है इंडिया की बारी। तो इंडिया में भी सेम चीज़ हो रही है। इंडिया वाले सोच रहे थे कि ट्रंप जो है ना नहीं लगाएगा टैरिफ, अभी डील हो रही है तो 0% टैरिफ लग सकता है, लेकिन 0% की जगह 25% लगा पहले, उसके बाद फिर से 25 लग के टोटल 50% हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना को भी उसने लगा दिया, इंडिया पे लगाया है, तो उसमें आम बात ही है, ये तो सब पे लगाते ही जा रहा है। लेकिन ये इसीलिए लगा रहा है क्योंकि देखिए सबके जो है ना रशिया के साथ ट्रेड अच्छा है। इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा जो ट्रेड कर रहा है ऑयल का, वो रशिया के साथ कर रहा है, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है। इंडिया क्या करता है कि रशिया से तेल लेता है, तेल लेकर उसको रिफाइन करके जो है ना बाहर कंट्री दूसरों कंट्री को भी बेचता है, तो उससे भी जो है ना फ़ायदा होता है हमको। तो इस वजह से इंडिया जो है ना रशिया से तेल लेता है। तो वो चीज़ बोलता है कि ट्रंप के इंडिया को जो है ना रशिया से सारे ट्रेड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनका रशिया के साथ बनता नहीं है।
तो उनका नहीं बनता है तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग भी मत खरीदो, नहीं तो आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो जब इंडिया ने नहीं सुनी, रशिया से तेल लेते रहे, रशिया से ट्रेड लेते रहे, तो उसने जो है ना 25% का टैरिफ लगा दिया। अब इंडिया ने भी जो है ना बैक एंड में बोल दिया कि भाई हम जो है ना परचेस तो कर रहे हैं रशिया से, लेकिन आप भी देखो ना, आप भी कुछ चीज़ें जो है ना रशिया से ख़रीद रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि ट्रंप को जो है ना और गुस्सा आ जाता है, थोड़ा ईगो पे ले लेता है, तो उसकी वजह से जो है ना फिर से 25% का टैरिफ वो रिटर्न में लगा देता है। तो ये जो है ना हिपोक्रेसी हुई कहीं ना कहीं कि वो खुद जो है ना रशिया से कुछ आइटम्स इंपोर्ट करवा रहे हैं और दूसरों के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। इंडिया के लिए ये चीज़ जो है ना शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि लास्ट टाइम ने भी आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन थे यूएस में, तो यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पे जाके ट्रंप के लिए जो है ना उन्होंने कैंपेनिंग की थी, इलेक्शन कैंपेन डायरेक्टली बोल दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप को भी जो है ना इंडिया को इन्वाइट किया गया था, नमस्ते ट्रंप जो चलाया गया था, पैसे करोड़ रुपए खर्चा किया गया था उसके लिए, वो आके भी गया था इंडिया को। तो इस वजह से सोचा जा रहा था कि ट्रंप की अगर सरकार बनती है तो इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए। लेकिन जब इस बार ट्रंप की सरकार बनी तो कुछ उल्टा ही देखने को मिला, रिवर्स हो गया। ट्रंप ने उल्टा डायरेक्टली 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है। तो अभी इंडिया भी जो है ना अभी कुछ इसके ऊपर जो है ना उसका कुछ रिस्पांस अभी उतना स्ट्रांगली नहीं आया है इनपुट निकल के। वही लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना इंडिया ने भी अभी तक कोई स्ट्रांग अभी अपना ऑफेंस दिखाया नहीं है। जैसे चाइना ने डायरेक्टली ऑफेंस दिखा दिया था कि भाई हम भी लगा देंगे तुम्हारे ऊपर टैरिफ, वैसा इंडिया की तरफ से अभी कोई चीज़ उतना स्ट्रांगली देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंडिया को भी जो है ना अपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें चलती रहेगी तो ये तो धमकाने वाली बात हुई कि आप हमसे डर जाओ नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इंडिया को भी जो है ना इसके ऊपर जो है ना अपोज करना चाहिए, अपनी तरफ से भी उनको ऊपर जो है ना टैरिफ वगैरह इम्पोज करना चाहिए, जो भी लीगल चीज़ें कर सकते हैं वो लेना चाहिए। और अभी आने वाले टाइम पे जो है ना और एक चीज़ हो रही है कि इंडिया जो है ना चाइना के साथ जो है ना अभी थोड़ा सा फ्रेंडशिप में आने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जो है ना चाइना जाने वाले हैं। अब आप समझ सकते हो कि चाइना का हमारा जो है ना थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी था, लेकिन अभी चाइना जाने वाले हैं। चाइना के साथ जो है ना क्या होने वाला है पता नहीं है, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं साइन है कि हम लोग जो है ना अमेरिका के ऊपर जो डिपेंड थे, जो हमारा जो एक्सपोर्ट था, अब हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ में भी हमको जो है ना सारी चीज़ें फैलानी पड़ेगी, ताकि जो है ना यूएसए से हमको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब वो कितने भी % टैरिफ लगा दे, हम उसको बेचेंगे ही नहीं, हम दूसरी कंट्रीज़ में बेचें, हम बाकी कंट्रीज़ को जो है ना अपना अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे सभी के साथ। तो ये चीज़ हमारे लिए वर्क कर सकती है इंडिया के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना ट्रंप इस तरीके से सारी चीज़ें कर रहा है। और याद होगा आप लोगों को कि हम इंडियंस भी जो है ना भावनाओं में आके जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। जब अभी इस बारी का जो इलेक्शन था, ट्रंप के लिए कहीं मंदिर बनाए गए, कहीं जो है ना ट्रंप के लिए कैंपेनिंग करी गई, ट्रंप के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जब इस तरीके की चीज़ें हमारी तरफ से हुई और बाद में हम लोगों को रिटर्न में क्या मिला, 50% का टैरिफ उल्टा हम पर ही लगाया गया। तो कभी भी जो है ना किसी भी जो है ना ब्लाइंड फेथ पे जो है ना बिलीव नहीं करना चाहिए। तो अभी जो फ़िलहाल जो टैरिफ का जो भी सीन चल रहा है, तो ये था आपके सामने, मैंने सारी चीज़ें रख दी है। तो अभी आप लोग इसमें बताओ कि ये जो भी टैरिफ का वॉर सब कुछ चल रहा है, ये किस हद तक सही है, कहाँ तक आप लोग इसको देखते हो कि कितना लगना चाहिए किसी के ऊपर भी टैरिफ। मेरे हिसाब से तो देखो, जो भी टैरिफ लग रहा है तो एक हिसाब से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत ही लगना चाहिए। नहीं तो भी आपस में डिसाइड करके जो है ना, अगर जिस भी प्रोडक्ट पे ज़ीरो कर सकते हो टैरिफ, उस पर म्यूचुअली जो है ना ज़ीरो कर देना चाहिए, ताकि जो है ना बाहर से भी कंपटीशन अगर आते रहेगा तो उस चीज़ें में भी जो है ना इंडिया में भी कुछ चीज़ डेवलप हो सकती है। और जिस चीज़ को हमको प्रमोट करना है उस पर हम थोड़ा बहुत टैरिफ लगा के हमारे इंडियन चीज़ें भी प्रमोट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का भी ओपिनियन मैटर करता है। तो आई होप आप लोगों को सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग दिखा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।